बोले उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारवोकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्वालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्वाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगम्भ्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम्। तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शम्भु प्रसीदति। बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
प्यारे भक्तों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी अच्छी कामनाएं हैं, वो भगवान शिव के भजन से ही, शिव के बिना भजन के कोई भी कामना पूर्ति नहीं होगी। इसलिए शिव का भजन जरूरी है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। भरद्वाज ऋषि मुनिवर महामुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज गुरुदेव ने श्री राम की कथा सुनाने से पहले भरद्वाज जी महाराज को शिव कथा सुनाई। क्यों सुनाई बाद में बता दिया, क्योंकि प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारे। शिव चरित्र से इतना आनंद हुआ भरद्वाज जी महाराज को, एक बार भी आपने अपने गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी महाराज को नहीं टोका। हमने आपसे प्रश्न किया राम की कथा सुनाओ और आपने शिव कथा सुनाई, एक बार भी नहीं कहा। वो तो मगन हो गए थे। उमा शंभु का पावन चरित्र सुनकर के इतने आनंदित हो गए कि आँखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, गदगद वाणी हो गई है, शरीर गदगद हो गया है। ऐसी दशा देख करके भरद्वाज जी महाराज की याज्ञवल्क्य जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि आप परम भागवत हैं, क्योंकि आपने भगवान भोलेनाथ की कथा प्रेम पूर्वक सुनी है। अब आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारे। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अब कथा सुनाएंगे। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, अब कहा हूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। क्योंकि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, और लहियन कोटि जोग जप साधे। भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को अपने अतिशय प्यारे पूर्ववासियों को यही बताया कि मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। मेरी भक्ति का सरल उपाय यही है। और इतना प्रेम करते हैं, निवेदन जैसे कर रहे हैं और इस तरह से आप भाषण देते हैं, कहते हैं कि हे अयोध्या वासियों, हे मेरे प्यारों, देखो ये गुप्त रहस्य है। कौन सा? बोले और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगतिन पावहि मोरी। नारद जी से भगवान नारायण ने जब लीला में अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए माया में फंसाया, तो माया से विगत करने के लिए सीताराम यही कहा कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजऊ जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, असो न पाव मुनि भगति हमारी। श्री राम जी की भक्ति सब कुछ प्राप्त, भक्ति सर्वोपरि है। तो भक्ति भी मिलेगी तो शिव कृपा से मिलेगी।
हनुमान जी शिव स्वरूप साक्षात भोले बाबा ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। हनुमान जी की कृपा से सभी वानरों को भक्ति मिली, सभी भक्तों को भक्ति मिली, क्योंकि हनुमान जी और राम जी का जो संवाद पढ़ते हैं तो यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ऐसे शिव का भजन करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसी मन मंद, को कृपालु शंकर सरिस। कोई भी आप कार्य करते हैं, बोलो श्री राम जय।